ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी बहुत जल्द शायद 7 RCR का रुख करने वाले हैं। सोचिए कितना जश्न का माहौल होगा उस परिवार में। और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा, हमारे सहयोगी गुजरात से, और उनके साथ है प्रहलाद मोदी जी जो कि नरेंद्र मोदी के भाई हैं। पूछिए अभिषेक इनसे कि आखिरकार क्या तैयारियां की हैं, क्या मिठाई बननी शुरू हो गई है इनके घर में? बिल्कुल अचल, हमने जब इनसे पूछा अभी थोड़ी पहले बातचीत हो रही थी, बाकायदा इन्होंने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। करीबन 2 से 3 हजार लोगों के लिए खाना और मिठाइयों का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। ठीक, और यह व्यापार करते हैं और व्यापार में प्रहलाद मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी से 2 साल छोटे हैं। और इनसे हम जानते हैं क्या क्या तैयारियां कर रखी है। मोदी साहब, आपने नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा जब अगर मिल गया उनको बहुमत एनडीए को, तो एनडीए को अगर नहीं श्योर बहुमत मिलने वाला है, और जो हमारे चाहक है वो नरेंद्र भाई तक तो नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो हमें भी मिलने आते हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया है। बंदोबस्त में क्या क्या किया है आपने? नरेंद्र भाई कल जीतेंगे और बकायदा तमाम उनको लोग आशीर्वाद देंगे या फिर उन्हें आशीर्वाद देंगे। आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, परिवार की तरफ से क्या किया गया है? वो तो सब कल ही पता लगेगा, आज बताने से क्या फायदा। आप बता रहे थे कि क्या करीब 2 से 3 हजार लोगों के लिए बकायदा यहाँ पे इंतजाम किया है, मिठाइयों का, पूड़ी का, क्या रहेगा, किन लोगों को उसमें शामिल होंगे? वो सब कल ही पता लगेगा। कुछ और अगर परिवार के नाते आप बताना चाहें कि किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप जब नरेंद्र भाई जीतेंगे दोनों जगहों से, बड़ोदरा से और वाराणसी से, और पीएम बनने जा रहे हैं चूंकि वो? हम पटाखे फोड़ेंगे, लोगों का स्वागत करेंगे, लोगों को मिठाई बांटेंगे। जो हमारी संस्कृति है उसी मुताबिक हम लोगों का अभिवादन करेंगे। काफी, लेकिन एक अलग माहौल तो ये देखिए, अब तक चूंकि गुजरात में रह रहे थे नरेंद्र भाई, अब वो जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं। क्या कुछ अलग फीलिंग्स परिवार में आपके देखा? मैंने बच्चे भी यहाँ पे देखा, यहाँ पे लोग काफी सहभाग ले रहे हैं, तमाम चीजों में भाग ले रहे हैं। क्या कुछ अलग तरीके से कल का माहौल होगा पूरे परिवार में देखने के, और क्या नरेंद्र भाई साहब की बातचीत होगी इस पूरे मामले को लेकर? घर में कोई नया प्रसंग होता है तो जो माहौल होता है इससे भी 2 गुना 10 गुना ज्यादा ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अनेरा अवसर है। हमारी जिंदगी में हमारे पिताजी ने और हमारे माताजी ने भी नहीं सोचा था कि हमारा एक परिवार का सदस्य हिंदुस्तान की सल्तनत के सिंहासन पे बैठने को जाएगा। और आज वो मौका मिला है हिंदुस्तान की जनता की ओर से, तो हमारे परिवार में तो इसके लिए आनंद ही आनंद है। अभिषेक, और इस आनंद को बांटने के लिए जो लोग हमसे मिलने को आ रहे हैं। जी अभिषेक, चाहूंगी आप इनसे पूछें कि ये बिल्कुल सपना जैसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने की बिल्कुल कगार पर हैं, अगर एग्जिट पोल्स को माना जाए, हालांकि नतीजे कल आने हैं, या फिर वो सपना जो सच होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या लगता है सपना सच होने जा रहा है, जो सपना आप लोगों ने या फिर मोदी जी ने देखा था, सपना सच हो रहा है? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे भी आए हैं, उनके पूरा फेवर में जा रहा है। सपना तो किसी ने नहीं देखा है, ये तो कर्मठ पुरुष है। कर्मठ पुरुष के लिए सपना नहीं होता है, उसके सामने तो ये चुनौती थी, और चुनौती को पार पाने की उन्हें में शक्ति थी, वो शक्ति का उपयोग किया है। सपना देखकर क्या नींद बिगाड़ने की? सपना हम देखते नहीं, न तो हमारे भाई देखते हैं, वो तो करके दिखाते, और करके इस देश को दिखाया और हिंदुस्तान की जनता ने उसका स्वीकार किया है। जैसा खुद मोदी जी कहते हैं गुजरात को उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है। जब प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं, क्या लगता है कि ये विकास की गति जो है पूरे देश भर में जाएगी? और आप क्या अपेक्षा करते हैं कि नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें, आपकी तरफ से कुछ अगर कहा जाए? 12 साल पहले गुजरात में जो मंद गति थी उसको नरेंद्र भाई के आने से जो झड़प मिली है, वो नरेंद्र भाई की एक शक्ति है, उसकी कर्मठ की एक भावना है। और वही मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई दिल्ली में भी उपयोग करेंगे, पूरे राष्ट्र के लिए उपयोग करेंगे। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई उसमें चौक्कस सक्सेस रहेंगे। और नरेंद्र भाई में एक दूसरी खूबी है, वो इंसान को देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। और नरेंद्र भाई उसी तरह पूरे सभी प्रांतों को पहचान कर देश का कारोबार चलाने की
इतिहास बनाएंगे और उसमें सफल रहेंगे और हिंदुस्तान का आपने कहा कि अभिषेक इससे हम जोड़ता हुआ सवाल एक पूछूंगा कि जी अभिषेक ये भी चाहेंगे इनसे पूछे, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टी अभी से ही बहुत सिक्योरिटी मिली हुई है नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन एसपीजी प्रोटेक्टी और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। क्या वहां पर भी इर्द गिर्द इस तरह से उनको अप्रोच किया गया है परिवार को, और परिवार इसके लिए तैयार है उनकी सुरक्षा बढ़ने के लिए? बिल्कुल, हम सीधे इनसे पूछे, हालांकि ऐसा कुछ हो रहा है हमने देखा है। अगर सुरक्षा की बात की जाए, हालांकि आपने पूरे परिवार सुरक्षा अब तक नहीं ली सके, हमने देखा है, माँ हो या आप हो, लेकिन थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कुछ सुरक्षा की, कल पुलिस के लोग आने वाले, क्या ऐसे कोई अप्रोच किए गए हैं कि एसपीजी की सुरक्षा हो या पुलिस की सुरक्षा आप लोगों तक पहुंच जाएगी? हमारे परिवार के लिए तो सुरक्षा का हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब ने ऐसा गलत काम किया ही नहीं, तो सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ेगी। ये तो जाहिर कहीं भी हो मार्ग पे सलामती का मामला पुलिस का है, और पुलिस अपने आप उसका बंदोबस्त करती रहती है। लगता नहीं कि कल काफी भारी पैमाने पर लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, आपके यहाँ मौजूद, क्योंकि आप उनके छोटे भाई हैं, और यहाँ पर भारी पैमाने आपने एक सेलिब्रेशन रखा हुआ है, पटाखे फोड़ेंगे, तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए कुछ? जैसे आपके पास जो कि पुलिस वाले भी आए थे जिस समय सुना है। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक काम ही रहता है कि उनका एलआईबी डिपार्टमेंट होता है, तो एलआईबी डिपार्टमेंट जांच करता है और फिर बंदोबस्त हर जगह लगाता है। ये मेरे हिसाब से यहाँ लगता है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। जी अभिषेक एक और सवाल चलते चलते इनसे अगर हम चाहेंगे आप पूछ सके कि क्या पूरे परिवार ने मोदी जी के साथ 7 आरसीआर में शिफ्ट होने की तैयारी की है? परिवार उनके साथ जाकर रहेगा? बिल्कुल अचल, देखिए सवाल और जरूर इसके लिए शायद जवाब उतना आसान नहीं हो कि जैसा कि लोग पूरा परिवार ही अलग रहता है और उनसे अभिषेक हम चाहेंगे आप ये सवाल उनसे पूछें। जी बिल्कुल, मोदी जी क्या कहेंगे कि अगर आपको 7 आरसीआर में जाने का मौका मिलता है पूरे परिवार को, क्या आप लोग जाना चाहेंगे? वो तो नरेंद्र भाई पर निर्भर है, नरेंद्र भाई निमंत्रित करेंगे तो हम जाएंगे। भाई का प्रसंग है और भाई बुलाया गया तो भाई और परिवार वाले नहीं जाएंगे क्यों? लेकिन ऐसा अतिथि देखा गया है कि आप लोग दूर दूर रहते हैं, कभी संपर्क नहीं रहते हैं, क्या अब चूंकि एक बड़ा मौका है पूरे परिवार? जी हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक और प्रहलाद मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।